हरे कृष्ण। मूर्ख और बुद्धिमान की राहें, आज इसके बारे में जानेंगे। कृष्ण इस प्रकार स्वयं को वैसे ही समझा रहे हैं जैसे वे है, फिर भी हम उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। ऐसा क्यों है? इसका कारण स्वयं कृष्ण ने बताए हैं कि कृष्ण के प्रति आकर्षित लोग क्यों नहीं होते। देवी हेषाम गुणमयी ममो माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एतम तरन्ति ते। अर्थात भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त मेरी इस दिव्य ऊर्जा पर काबू पाना कठिन है। ये कौन कह रहे? भगवान श्री कृष्ण कह रहे। लेकिन उन्होंने मेरे प्रति समर्पण कर दिया है, वो आसानी से इससे आगे निकल सकता है। अर्थात जो भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है वो इस प्रकृति भौतिक जगत से आसानी से निकल जाएगा। लेकिन भौतिक संसार भौतिक प्रकृति के तीनों गुण से व्याप्त है। कौन सा गुण? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। सभी जीव इन गुणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से सत्वगुण से प्रभावित होते हैं, तो उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। जो भी सत्वगुण से ये होते हैं, प्रभावित होते हैं, अर्थात शुद्धता रखते हैं, उसको ब्राह्मण के कैटेगरी में आते हैं। और यदि ये रजोगुण से प्रभावित होते हैं तो उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। यदि ये रजोगुण और अज्ञान के प्रभावित है तो ये वैश्य है, अर्थात ये दोनों के मिश्रण है। और यदि अज्ञान से प्रभावित होते हैं तो ये शूद्र है। यह जन्म या सामाजिक स्थिति के कारण कोई कृत्रिम थोपा हुआ मामला नहीं है, बल्कि यह गुण या प्रकृति के तरीके के अनुसार है जिसके तहत कोई काम कर रहा है। ये प्रकृति के जो है तीनों गुण है, इसी के द्वारा ही व्यक्ति सब काम कर रहे हैं। सारे जीव इसी के बंधन में है। चातुर्वर्णम माया शिष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्ता रम अपिमाम विद्ध कर्ता रम वयम। अर्थात भगवान कहते हैं मेरे द्वारा 4 वर्ण 4 आश्रम बनाया गया है। चातुर्वर्णम माया सिस्टम, भौतिक प्रकृति के 3 गुण और उनके लिए निर्दिष्ट कार्य के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग मेरे द्वारा बनाए गए, भगवान कह रहे हैं। और यद्यपि मैं इस प्रणाली का निर्माता हूँ, ये सब प्रणाली के मेन निर्माता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये सारे विधि बताए। आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी अपरिवर्तनीय होने के कारण अकर्ता हूँ, हम इसको पालन नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि यह व्यवस्था भारत में विकृत जाति व्यवस्था को संदर्भित करती है। श्री कृष्ण विशेष रूप से कहते हैं गुण कर्म विभागश, अर्थात गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किया गया है। पुरुषों को गुण या जिस पद्धति के तहत ये काम कर रहे हैं उसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, और वह पूरे ब्रह्मांड में पुरुषों पर लागू होता है। जब कृष्ण बोलते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वह जो कुछ भी कहते हैं वो सीमित नहीं है, अर्थात क्योंकि कृष्ण विशाल है, बल्कि ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब इसका कोई सीमा नहीं है, रूप से सत्य है। यह सभी जीवित प्राणियों का पिता होने के दावा करता है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। यहाँ तक कि जानवर, जलचर, पेड़ पौधे, कीड़े पक्षी और मधुमक्खी भी इसके पुत्र होने के दावा किया जाता है। मतलब भगवान कहते हैं अहम बीज प्रोत पिता, बीज देने वाला पिता मैं हूँ, सबका पिता हूँ। श्री कृष्ण का दावा है कि पूरा ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की परस्पर क्रिया से भ्रमित है और हम उस भ्रम के अधीन है। इसलिए हम यह नहीं समझ सकते कि ईश्वर क्या है। जब तक भ्रम में रहेंगे तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे इस भ्रम की प्रकृति क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। इसे भगवत गीता में समझाया गया है। देवीम हेषाम गुणमयी
ममो माया दुरत्तया देवी है सम, जो देवी प्रकृति है, माम एव प्रपद्यन्ते माया एतम तरंतिते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी इस दिव्य ऊर्जा पर काबू पाना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मेरे प्रति समर्पण कर दिया है वे आसानी से इससे आगे निकल सकता है। भगवत गीता के 7वां अध्याय के 14वां श्लोक में कहते हैं, कोई भी व्यक्ति मानसिक चिंतन द्वारा प्रकृति के 3 गुणों के जाल में छुटकारा नहीं पा सकता। 3 गुण क्या क्या है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। 3 गुण बहुत ही मजबूत है और उन पर काबू पाना कठिन है। क्या हम महसूस नहीं कर सकते कि हम किस प्रकार भौतिक प्रकृति की चपेट में है? गुणा अर्थात मूठ शब्द का अर्थ रस्सी भी होता है। जब किसी को 3 मजबूत रस्सियों से बांधा जाता है तो वह निश्चित रूप से बहुत कसकर सुरक्षित होता है, अर्थात बहुत कसकर बंधे होते हैं। हमारे जो हाथ और पैर है सात्विकता अर्थात रजोगुण और अज्ञान की मजबूत रस्सियों से बंधे हुए, अर्थात 3 प्रकार के रस्सी है। तो क्या हम आशा छोड़ देनी चाहिए? हमें आशा छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण द्वारा बांधा गया है। जो कोई भी इसके प्रति समर्पण करता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये कृष्ण की माया के द्वारा जीव को बांधा गया है। लेकिन जो कृष्ण भावनाभावित हो जाता है, जो कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, वो आसानी से इसके मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण सब जीवों को मुक्त करने वाले हैं। हम सभी कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि हम सभी उनके पुत्र हैं। एक बेटे का अपने पिता से मतभेद हो सकता है, लेकिन उस रिश्ते को तोड़ना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम अभी समझते नहीं, इसलिए हम कृष्ण से दूर है। लेकिन जो संबंध है वो तो संबंध है। उसके जीवन के दौरान उससे पूछा जाएगा कि वह कौन है, और उसे जवाब देना होगा, मैं अमुक का बेटा हूँ। उस रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता है। इस प्रकार हमारा जो संबंध है कृष्ण से, हम कृष्ण के संतान है, हम सभी ईश्वर के पुत्र है, और उसके साथ हमारा रिश्ता शाश्वत है, क्षणिक नहीं है, हमेशा के लिए है। लेकिन हम इसे भूल गए हैं अभी, क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के संसर्ग में हैं। कृष्ण सर्वशक्तिमान है, सर्व प्रसिद्धि, सर्व धनवान, सर्व सुंदर, सर्व ज्ञानी, और ये सर्व त्यागी है और परिपूर्ण भी है। हम इतने महान व्यक्तित्व के मित्र होते हुए भी इसे भूल गए हैं। यदि किसी धनी व्यक्ति का बेटा अपना पिता को भूल जाता है, घर छोड़ देता है और पागल हो जाता है, तो वह सोने के लिए सड़क पर लेट सकता है, जा भोजन के लिए पैसा मांग सकता है, लेकिन यह सब उसकी भूलने की बीमारी के कारण है। इसी प्रकार हम सब भी इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, एक ही कारण है, कृष्ण को भूल गए हैं। हालांकि अगर कोई उसे यह जानकारी देता है कि वह केवल इसलिए पीड़ित है क्योंकि आपने अपने पिता का घर छोड़ दिया है, कोई उसको समझा सकता है। और उसके पिता एक बहुत अमीर आदमी और विशाल संपत्ति के मालिक है, उसे वापस लाने के लिए उत्सुक है। वह व्यक्ति एक महान परोपकारी है, जो कृष्ण के साथ संबंध को जोड़ देगा, आपको फिर से भगवान के साथ संबंध बना देता है। वही एक परोपकारी व्यक्ति है वास्तव में संसार में। इस भौतिक संसार में हम हमेशा 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित रहते हैं, शरीर से और मन से उत्पन्न होने वाली दुख, अन्न जीव से और प्राकृतिक आपदाओं से, क्योंकि प्रकृति तो दुख देगा ही देगा। अपने मन से भी होता है, शरीर से भी होता है। माया से, भौतिक प्रकृति के गुणों से आच्छादित होने के कारण हम इन दुखों का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हम दुख को दुख ही नहीं समझ रहे। हालांकि हमें हमेशा यह जानना चाहिए कि भौतिक संसार में हम कितने कष्टों से गुजर रहे हैं।
हमें समझना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त रूप से विकसित चेतना है, जो बुद्धिमान है, वही पूछता है कि वह क्यों पीड़ित है। मैं दुख नहीं चाहता, मुझे कष्ट क्यों हो रहा है। जब वह प्रश्न उठता है तो वो कृष्ण भावनाभावित होने का मौका मिलता है, जहाँ मौका की प्रयास में लगा रहता है। क्योंकि हम इस संसार में जो दुख है एडजस्ट करना सीख लिया, हम दुख को दुख समझ ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम इसका हाल भी ढूंढ नहीं रहे। जैसे ही हम अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित कर देते हैं, वह बहुत सौहार्दपूर्वक हमारा स्वागत करते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा चाहते हैं हम उनके शरण में आए। वह बिल्कुल उस खोए हुए बच्चे की तरह जो अपने पिता के पास लौटता है और कहता है, मेरे प्यारे पिता, कुछ गलतफहमी के कारण, अपने ही गलती के कारण मैंने आपकी सुरक्षा से अलग हो गए हैं और आपको छोड़ दिए हैं, लेकिन मुझे कष्ट सहना पड़ा बहुत सारे। अब मैं तुम्हारे पास, आपका पास लौटना चाहता हूँ। पिता अपने बेटे को गले लगाते हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे बेटे आओ, जितने दिन आप गए थे मैं आपके लिए बहुत चिंतित था और आप वापस आ गए हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। जब हम भगवान के धाम चले जाते हैं, कृष्ण भी इस प्रकार से एक साधारण पिता की तरह बहुत खुश होते हैं जब मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया। पिता कितने दयालु है। हम इसी स्थिति में है, हमें कृष्ण के प्रति समर्पित करना होगा और यह बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि पिता सबसे दयालु होते हैं। जब पुत्र पिता के सामने समर्पण कर देता है तो क्या यह बहुत कठिन काम है? बिल्कुल कठिन काम नहीं है। इसलिए हर जीव को भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए। वो बहुत स्वाभाविक है और पिता सदैव पुत्र के स्वागत की प्रतीक्षा में रहता है, क्योंकि कोई पिता नहीं चाहता मेरा बेटा मेरे से अलग हो जाए। अपमान का सवाल ही नहीं उठता है यदि हम अपने परम पिता के सामने झुककर उनके चरण स्पर्श करते तो उसे हमें कोई हानि नहीं होती है और ना ही कोई कठिनाई होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, मनमना भव मद भक्त मध्य जीवम नमस्करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरे शरण में आ जाओ। सचमुच यह हमारे लिए गौरवशाली है, क्योंकि हम कृष्ण की शरण में जा सकते हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए, कृष्ण के प्रति समर्पण करके हमें तुरंत उनकी शरण में आ जाते हैं और तभी दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। जैसे ही कृष्ण की शरण में आते हैं सभी दुख छूमंतर हो जाते हैं। यह सभी शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। भगवत गीता के अंत में भी श्री कृष्ण कहते हैं क्या, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी प्रकार के मन से बनाए हुआ धर्म को त्याग करो, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, गारंटी दे रहे। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो, सभी प्रकार का मतलब जो भी धर्म है, और केवल मेरी शरण में आ जाओ। एक ही धर्म रखो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, सब पापों से मुक्त, कितना भी पाप कियो। और ये भी भरोसा दे रहे तुम डरो मत। भगवत गीता के 18 अध्याय के 66वां श्लोक में प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। जब हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हम उनकी शरण में आ जाते हैं और उस समय से हमें कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि भगवान एक अभय है। अभय, उनके चरण कमल अभय प्रदान करते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता के संरक्षण में होते हैं तो ये निडर होते हैं, क्योंकि उनको कोई चिंता होती नहीं है। सारा चिंता जो माता पिता का होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि उनके माता पिता उनके कोई नुकसान नहीं होने देंगे। माम एव ये प्रपद्यन्ते, कृष्ण वादा करते हैं कि जो लोग उनके प्रति समर्पण करते हैं उनके लिए डर का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, कोई कारण नहीं है डर का, क्योंकि वो कृष्ण के शरण में है। यदि कृष्ण के प्रति समर्पण इतनी आसान बात है तो लोग ऐसा क्यों नहीं करते? बहुत आसान है कृष्ण की शरण में जाना, कृष्ण की भजन करना। इसके बजाय ऐसे कई लोग हैं जो ईश्वर के प्रति अस्तित्व को ही चुनौती दे रहे हैं, मतलब जाना नहीं चाहते। वो दावा करते हुए कि प्रकृति और विज्ञान ही सब कुछ है और ईश्वर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिनका बनाया हुआ चीज़ है उसको तो महत्व दे रहे, जो बनाए उनको कोई महत्व नहीं दे रहे। ज्ञान में संभवता है कि तथाकथित प्रकृति का मतलब है कि आबादी अधिक
पागल होती जा रही है। बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ती जा रही है। ये कौन सा बीमारी है जी? भवरोग की बीमारी। लोग भगवान की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रकृति की परवाह करते हैं। जो अपना है उनकी परवाह नहीं है, और 3 गुना दुखों के रूप में लात खाना चाहते हैं संसार का। 24 घंटे हमेशा ये कीक मारती रहते हैं हमें, क्योंकि माया क्या करते हैं? माया बड़ी ठगनी है, हमें ठगते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। और ऐसे जो माया जो दुख दे रहे हैं, इसको हम सामान्य मानते हैं। हमें अपनी शिक्षा पर बहुत गर्व है, क्योंकि नए नए पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन हम भौतिक प्रकृति के से कहते हैं, मुझे लात मारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भौतिक प्रकृति तो लात मार रहे हैं। आप कृपया जारी रखें, मतलब हम चाहते हैं। इस प्रकार भ्रमित होकर हम सोचते हैं कि हमने भौतिक प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर लिया। यही हमारा सबसे बड़ा भूल है। लेकिन ऐसा कैसे? प्रकृति अभी भी हमें जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के दुख दे रहा है। क्या किसी से इन समस्याओं का समाधान किया है? किसी ने ना हल ढूंढा है, ना कभी सोचा है। तो फिर हमने वास्तव में ज्ञान और सभ्यता में क्या प्रगति की है? आप खुद सोचिए, अपने आपको प्रश्न पूछिए। हम भौतिक प्रकृति के कड़े नियमों के अधीन है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि हमने भौतिक प्रकृति को जीत लिया है। हम तो अधीन में हैं, जीता कहाँ? इसे माया कहा जाता है, क्योंकि माया बड़ी ठगनी है। इस शरीर के पिता के प्रति समर्पण करने में कुछ कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उसके पास सीमित ज्ञान और शक्ति है, जिनसे भौतिक माता पिता जो है। लेकिन कृष्ण एक सामान्य पिता की तरह नहीं है। कृष्ण असीमित है, सबके जनक है, सर्वसमर्थ है, और उनके पास पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण धन, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण प्रसिद्धि और पूर्ण त्याग है। क्या हम ऐसे पिता के पास जाकर उनकी संपत्ति का आनंद लेने के लिए खुद को भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए? हम इतने भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को भाग्यशाली बनाना नहीं चाहते। फिर भी किसी को इसकी परवाह नहीं है, और आप हर कोई यह प्रचार कर रहा है कि ईश्वर नहीं है। लोग उसे क्यों नहीं खोजते? इसका उत्तर भगवत गीता के अगले श्लोक में दिया गया है। भगवत गीता पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे। न माम दुष्कृतना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहित ज्ञानम असुरम भावमाश्रिता। जो दुष्ट, जो अत्यंत मूर्ख है, दुष्ट और अत्यंत मूर्ख मानव जाति में सबसे निचले स्तर के है, जिसका ज्ञान माया ने चुरा लिया है, और जो राक्षस के नास्तिक स्वभाव के भागी है, ये मेरी शरण में नहीं आता है। भगवान कह रहे हैं नरम अधम, मनुष्य में अधम, ऐसे जी भगवान की शरण में नहीं जाते। इस प्रकार मूर्खों का वर्गीकरण किया जाता है। दुष्कृति हमेशा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करती है। वर्तमान सभ्यता का काम शास्त्रोक्त नियमों को तोड़ना है, बस इतना ही। परिभाषा के अनुसार एक पवित्र व्यक्ति जो होते हैं, वो है जो ऐसा नहीं करता। दुष्कृति अर्थात बुरा काम करने वाला और सुकृति अर्थात गुणी व्यक्ति के बीच में अंतर करने के लिए कुछ मानक होने चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश में कुछ धर्म ग्रंथ होते हैं, यह ईसाई, हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध हो सकते हैं। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दा यह है कि अधिकार की पुस्तक धर्म ग्रंथ वहाँ है। जो इसके आदेशों का पालन नहीं करता उसे अपराधी माना जाता है वास्तव में, क्योंकि ये होते हुए भी वो उसको पालन नहीं कर रहे। जो निर्देश दिया गया है वो पालन नहीं कर रहे,
लेकिन अपने आप को हम मानते हैं, लेकिन कोई नियमों को फॉलो नहीं करते, वो अपराधी है। इस श्लोक में उल्लेखित एक अन्य श्रेणी है मूढ़, अर्थात मूर्ख नंबर 1। नराधम, जो मनुष्य में अधम, वह है जो मानवीय स्तर पर निम्न है। और माया अपहृत ज्ञान उसे संदर्भित करता है जिसका ज्ञान माया या भ्रम द्वारा हर लिया जाता है। आसुरम भावम आश्रिता का तात्पर्य उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से नास्तिक है, यद्यपि पिता के प्रति समर्पण करने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि कृष्ण हमारे परम पिता है। फिर भी जिन लोगों की यह विशेषता होती है, ये ऐसा कभी नहीं करता है। परमाणु स्वरूप परिणाम स्वरूप उन्हें पिता के एजेंटों द्वारा लगातार दंडित किया जाता है। अर्थात जो ये सब देवी देवता है, नवग्रह है, उन्हें थप्पड़, बेत और लातों से बुरी तरह मार खाना पड़ता है, क्योंकि कष्ट देते हैं और उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। जिस प्रकार एक पिता को अपने उदंड लड़के को दंडित करना पड़ता है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति को कुछ दंड देने पड़ते हैं। साथ ही प्रकृति भोजन और अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं, हमारा पोषण कर रहे हैं। दोनों प्रक्रियाएं चल रही है, पोषण भी कर रहे हैं, पिटाई भी चल रहा है, दंड भी दे रहे हैं, प्रकृति देते हैं। क्योंकि हम सबसे धनी पिता के पुत्र है और कृष्ण दयालु है, भले ही हम उनके प्रति समर्पण नहीं करते हैं, फिर भी पिता द्वारा इतनी अच्छी तरह से सुसज्जित होने के बावजूद दुष्कृति अभी भी अस्वीकृत कार्य करती है। अर्थात इतना दुष्टता करने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण हमारा भरण पोषण सब कुछ कर रहे हैं। यदि कोई दंडित होने पर अड़ा रहता है तो वह मूर्ख है, और यदि वह कृष्ण को समझने के लिए इस मानव जीवन का उपयोग नहीं करता है तो वह मानवीय स्तर पर निम्न है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जो है कृष्ण की शरण ले लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का उपयोग अपने वास्तविक पिता के साथ अपने रिश्ते को फिर से जागृत करने के लिए नहीं करता है तो उसे मानवीय स्तर पर गिरा हुआ माना जाना चाहिए या माना जाएगा। तो इसलिए हमें गिरा हुआ नहीं रहना है, कृष्ण के शरण में समर्पित हो जाना है। जानवर बस खाते हैं, सोते हैं, अपना बचाव करते हैं, संभोग करते हैं और मर जाते हैं। ये उच्च चेतना का लाभ नहीं उठा पाते, लेकिन एक मनुष्य उठा सकता है, क्योंकि जीवन के निचले रूप में यह संभव नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि सीमित है। यदि कोई मनुष्य जानवरों की गतिविधियों का अनुसरण करता है तो अपनी चेतना को ऊपर उठाने की अपनी क्षमता का लाभ नहीं उठाता है, तो वह मानव स्तर से नीचे गिर जाता है और अपने अगले जीवन में एक जानवर के शरीर के लिए तैयार होता है। अर्थात उसको अगले जीवन में पशु जीवन में जाना पड़ता है, मनुष्य जीवन अर्थ नहीं दिया जाए, क्योंकि वो मनुष्य ऐसा कार्य किया ही नहीं। कृष्ण की कृपा से हमें आध्यात्मिक विकसित शरीर और बुद्धि दी गई है, लेकिन अगर हम उनका उपयोग नहीं करते हैं तो उन्हें हमें दोबारा क्यों देना चाहिए। अर्थात दोबारा नहीं दिया जाता है शरीर, फिर मनुष्य पशु जीवन में डाले जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि यह मानव शरीर लाखों करोड़ों वर्षों के विकास के बाद विकसित हुआ है और वह अपने आप में जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने का एक मौका है, क्योंकि 84 लाख जोनी के बाद जो है मनुष्य जीवन मिलता है। जीवन की 8 लाख से अधिक प्रजातियां विकसित होती है, यह अवसर कृष्ण की कृपा से दिया गया है। और यदि हम इसे नहीं लेते हैं तो क्या हम मनुष्य में सबसे निम्न नहीं है, क्योंकि हम इस लाभ को उठा नहीं पा रहे। ये पशु उठाते नहीं है लाभ को, क्योंकि पशु को खाने सोने से मतलब है। कोई व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय से MA, HD आदि डिग्री
धारक हो सकता है, लेकिन मायावी ऊर्जा इस सांसारिक ज्ञान को छीन लेती है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अपने बुद्धि का उपयोग यह समझने के लिए करेगा। किस लिए? कृष्ण चेतना के लिए, कि वह कौन है, भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है, यह भौतिक प्रकृति में वो पीड़ित क्यों है, प्रकृति में तो रह रहा है लेकिन पीड़ित क्यों है, और इस पीड़ा का इलाज क्या है। ये सब प्रश्नों का हल नहीं ढूंढता है तो पशु ही समझना चाहिए, मनुष्य होते हुए भी। इंद्र तुष्टि के लिए हम अपनी बुद्धि का उपयोग ऑटोमोबाइल, रेडियो या टेलीविज़न बनाने में कर सकते हैं। आजकल एटम बम भी बना रहे, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह ज्ञान नहीं है, बल्कि ये लूटी हुई बुद्धि है। अर्थात बुद्धि मनुष्य को जीवन की समस्याओं को समझने के लिए दी गई थी, लेकिन इससे तो वो क्या कर रहे हैं और उलझ गए हैं इसमें। आज मोबाइल में लगे रहते तो लगे रहते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग कम करते हैं लोग ऐसे चीज़ों का। लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया है क्योंकि ये कार बनाना और चलाना जानते हैं, लेकिन कार आने से पहले से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। पहले भी तो लोग जाते थे, पैदल चलते थे, घोड़े गाड़ी होता था, कितने साधन थे। बात सिर्फ इतनी है कि सुविधा बढ़ा दी गई है, लेकिन इस सुविधा के साथ साथ अतिरिक्त तो समस्या भी आती है। जितना सुविधा बढ़ेगा उतना समस्या भी आएगा। जिस प्रकार से वायु का प्रदूषण हो रहा है और अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले राजमार्ग, यह माया है। हम सुविधाएं बना रहे हैं, लेकिन ये सुविधाएं बदले में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही है। कितने लोग मर रहे हैं उसके कारण। जितना सुविधा होता है उतना असुविधा भी हो रहा है। अपने आप को इतनी सारी सुविधाएं और आधुनिक सुख सुविधाएं प्रदान करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें यह समझने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि हम कौन है और क्या है। हमें कष्ट सहना पसंद नहीं है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कष्ट हम पर क्यों थोपा जा रहा है। ये सब समझना पड़ेगा अपने आप को, तभी हमारे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। कृष्ण शरण में जाएंगे तभी। तथाकथित ज्ञान से हम परमाणु बम बनाने में सफल हो गए हैं। इस प्रकार हत्या की प्रक्रिया तेज हो गई है। हमें यह सोचकर बहुत गर्व होता है कि यह ज्ञान की प्रगति है, लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो मृत्यु को रोक सकती है, तो हम वास्तव में ज्ञान में आगे बढ़ गए हैं। कुछ लोग रिसर्च भी करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही नहीं रहता है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। भौतिक प्रकृति से मृत्यु पहले से ही मौजूद है, लेकिन हम एक ही बूंद में सभी को मारकर इसे बढ़ावा देने के लिए इतने उत्सुक है। इसे माया पहित कहा जाता है, भ्रम द्वारा ज्ञान। असुर, राक्षस और घोषित नास्तिक वास्तव में भगवान को चुनौती देते हैं। यदि हमारा परम पिता ना होता तो हम दिन या प्रकाश नहीं देख पाते, क्योंकि हम थोड़ा सा अंधेरा होता है, कितने लाइट ऊर्जा यूज़ करते हैं, लेकिन भगवान एक हैलोजन दिए है, सूरज भगवान लगा दिए, देखो पूरा संसार प्रकाशित होता है। वेदों में कहा गया है कि मनुष्य के दो वर्ग हैं, देव और असुर, देवता और राक्षस। देवता कौन है? सर्वोच्च भगवान के भक्तों को देव कहा जाता है, अर्थात इसमें देवी गुण है, क्योंकि ये भी भगवान के समान बन जाते हैं। जबकि जो लोग सर्वोच्च के अधिकार की अवहेलना करते हैं उन्हें असुर या राक्षस कहा जाता है, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान के सिस्टम को नहीं मानते। ये दोनों वर्ग मानव समाज में सदैव पाए जाते हैं, असुर और कौन है? देव। जिस प्रकार 4 प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं जो कभी भी कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग कभी भी मेरी शरण में नहीं आते।
उसी प्रकार 4 प्रकार के भाग्यशाली पुरुष भी होते हैं जो उनके पूजा करते हैं। 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के शरण में आते हैं, 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के शरण में नहीं आते हैं। आर्थ अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के शरण में आ जाते हैं। आर्थ जो दुखी है, अर्थात ही जिसको धन चाहिए, आर्थ अर्थात ही दुखी जो संसार में दुखी है, और ज्ञानी जो जानते हैं वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ, भगवान सभी कारणों के कारण है, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ही हमारे पूज्य है, तो भगवान ही हमारा हितोषी है, तो वो व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाते हैं। जो नराधम है, जो मूढ़ है, जो पापी है, ऐसे व्यक्ति जो है भगवान के शरण में कभी नहीं आते। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भारतवर्षव, अर्थात ही जिसको धन चाहिए वो भगवान के शरण में आ जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के धर्मात्मा पुरुष मेरी भक्ति करते हैं, व्यथित, धन की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, और वह जो पूर्ण ज्ञान की खोज में है, जो पूरा ज्ञान की खोज में है, ऐसे व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं। यह भौतिक संसार कष्टों से भरा हुआ है और धर्मात्मा तथा अपवित्र दोनों ही इसके अधीन है। सर्दी की ठंड सभी को एक जैसी महसूस कराती है। इसे धर्मात्मा या अपवित्र, अमीर या गरीब की परवाह नहीं है इसका, क्योंकि एक ही जैसा ठंडी मिलता है। हालांकि धर्मनिष्ठ और अपवित्र के बीच अंतर यह है कि धर्मपरायण व्यक्ति ईश्वर के बारे में तब सोचता है जब वह अपनी दयनीय स्थिति में होता है। अक्सर जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वह चर्च जाता है, मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान मैं मुश्किल में हूँ, कृपा करके मेरी मदद करिए। हालांकि वह किसी भौतिक आवश्यकता के लिए प्रार्थना कर रहा है, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र माना जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम भगवान के शरण में तो आया है। जो भी मांगना चाहिए अपने बाप से मांगना चाहिए, भगवान हमारा अपना बाप है। यह अपने संकट में भगवान के पास आया तो है। इसी तरह एक गरीब आदमी चर्च जा सकता है और प्रार्थना कर सकता है, मेरे प्रिय भगवान कृपा करके मुझे कुछ पैसे दे। या दूसरी और जिज्ञासु आमतौर पर बुद्धिमान होते हैं, ये चीज़ों को समझने के लिए हमेशा शोध करते रहते हैं। ये पूछ सकते हैं ईश्वर क्या है, और फिर पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। उन्हें इसलिए भी पवित्र माना जाता है क्योंकि उनका शोध उचित वस्तु की ओर निर्देशित होता है। ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है जिसने अपनी संवैधानिक स्थिति को समझ लिया है। ऐसे अज्ञानी के पास ईश्वर की अवैयक्तिक अवधारणा हो सकती है, लेकिन क्योंकि यह परम अर्थात परम सत्य का आश्रय ले रहा है, इसलिए उसे पवित्र भी माना जाना चाहिए। इन 4 प्रकार के जो पुरुष को सुकृति पवित्र कहा जाता है, क्योंकि ये सभी भगवान के अनुयायी है, अर्थात भगवान के शरण में है, भगवान की कृपा लाभ करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशेषते प्रिय ही ज्ञानी न अत्यार्थम अहम स च में प्रिय मम प्रिय। भगवान कहते हैं मेरे को प्रिय है असील। इनमें से यह बुद्धिमान व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति सेवा के माध्यम से मेरे साथ पूर्ण ज्ञान रखता है सर्वश्रेष्ठ है,
भगवान कहते हैं ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि ज्ञान के द्वारा उनको भगवान को पाया है, क्योंकि मैं उसे बहुत प्रिय हूँ और वह मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन ज्ञान की अहंकार नहीं होना चाहिए, ज्ञान की वो नहीं होना चाहिए, वही ज्ञानी को भगवान प्रिय है। भगवान के पास आने वाले 4 वर्गों के पुरुष में से यह जो दार्शनिक रूप से भगवान की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहा है, जो कृष्ण भावना भावित बनने की कोशिश कर रहा है, विशेषतः वह सबसे योग्य है। वास्तव में कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि उनके पास भगवान को समझने के अलावा और कोई काम नहीं है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित है, वो हमेशा कृष्ण चेतना में रहते हैं, कृष्ण कौन है। बाकी लोग निम्नतर है, किसी को भी कुछ मांगने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, और जो ऐसा करता है वह मूर्ख है, क्योंकि वह नहीं जानता कि सर्वज्ञ ईश्वर उसके हृदय में बैठे हैं। और जब वह संकट में होता है, जब उसे धन की आवश्यकता होती है, तो वह अच्छी तरह से जानता है कि कृष्ण हमें दे सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को इसका एहसास होता है और वह भौतिक दुखों से राहत के लिए केवल भगवान से प्रार्थना करता है, और ऐसे संसार की चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि वह ईश्वर की महिमा करने और दूसरे को यह बताने के लिए प्रार्थना करता है कि वह कितना महान है। वह अपने निजी हित के रोटी, कपड़ा या मकान के लिए प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि ये स्वतः ही भगवान सबको दे रहे हैं, चाहे कोई भजन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, पशु पक्षी तक को दे रहे, सबको खिला रहे भगवान। शुद्ध भक्त जब परेशान होता है, कहता है, प्रिय भगवान, यह आपकी दया है, आपने मुझे सुधारने के लिए ही मुझे संकट में डाला है। क्योंकि कोई भी कार्य जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, उनको भगवान की कृपा ही मानता है, अपना ही कर्मों का फल मानता है। मुझे और भी अधिक संकट में डाला जाना चाहिए था, क्योंकि जो मेरा कर्म है उसके हिसाब से आपने तो मेरे को बहुत कम दिया, आपकी दया से आपने इसे कम कर दिया है। यह एक शुद्ध भक्त का दृष्टि है, जो परेशान नहीं है, या परेशान होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की कृपा मानते हैं। जो कृष्ण भावना में है, वह भौतिक संकट, अपमान या सम्मान की परवाह नहीं करता, क्योंकि वह इन सब से अलग है। वह अच्छी तरह जानता है कि कष्ट, मान और अपमान का संबंध केवल शरीर से है, आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, और वह शरीर नहीं है। भक्त जो जानते हैं अपने आप को, ये अपना शरीर नहीं है, हम आत्मा है। उदाहरण के लिए सुकरात, जो आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं, मत के साथ सुकरात बोल करके थे, वो जानते थे ये आत्मा है हम। पूछा गया था कि वह कैसे दफना होना चाहिए, दफनाना उसको कैसे होना चाहिए, दफनाना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, सबसे पहले आपको मुझे पकड़ना होगा। इसलिए जो जानता है कि यह शरीर नहीं है, वह परेशान नहीं होता, क्योंकि आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता है, प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा तो इतना सूक्ष्म होता है, वो कभी मारा नहीं जा सकता है या दफनाया नहीं जा सकता है, केवल शरीर को ही दफनाया जा सकता है। जो कृष्ण के विज्ञान से परिचित है, वह अच्छी तरह से जानता है कि वह शरीर नहीं है, कि यह कृष्ण का अभिन्न अंग है, अर्थात हम आत्मा है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। हम कृष्ण के अंश हैं। वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है हमारा, और किसी न किसी तरह भले ही उसे भौतिक संसार में डाल दिया गया है, शरीर के 3 गुणों से उसे अलग रहना चाहिए। भौतिक प्रकृति, उनका संबंध सतोगुण, रजोगुण और या तमोगुण से नहीं है, बल्कि कृष्ण से है। अर्थात हमें हमेशा समझना पड़ेगा कि हम तीनों गुणों में हम बंधे हुए हैं, लेकिन हम तीनों गुणों में नहीं है। आत्मा जो है हमेशा बंधन मुक्त है। जो इसे समझता है वह ज्ञानी है, और वह कृष्ण को बहुत प्रिय है। एक संकटग्रस्त व्यक्ति जब उसे ईश्वर
ऐश्वर्य में डाल दिया जाता है तो भगवान को भूल सकता है, लेकिन एक ज्ञानी जो भगवान के वास्तविक स्थिति को जानता है वो उसे कभी नहीं भूलेगा। इसलिए हमें कृष्ण चेतना में रहना पड़ेगा, कृष्ण के शरण में रहना पड़ेगा, हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा, मूर्ख नहीं बनना है। ज्ञानियों का एक वर्ग है जिसे निर्विशेषवादी कहा जाता है, जो कहता है कि चूँकि निर्विशेष की पूजा करना बहुत कठिन है, इसलिए ईश्वर के एक रूप की कल्पना करनी होगी। ये असली ज्ञानी नहीं है, ये मूर्ख है। ईश्वर के स्वरूप की कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर बहुत महान है। कोई किसी रूप की कल्पना कर सकता है, लेकिन यह मनगढ़ंत बात है, यह वास्तविक स्वरूप नहीं है। ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं, और ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के स्वरूप को नकारते हैं। जैसे निराकारवादी, वो इस ईश्वर के स्वरूप को नहीं मानते हैं, निराकार मानते हैं। ना ही कोई ज्ञानी है जो लोग रूप की कल्पना करते हैं। उन्हें अज्ञान को